दोस्तों ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कह सकता हूं कि जब पहला हमला इजराइल ने ईरान पर किया था उस वक्त ये सोचा नहीं होगा कि इस तरह की नौबत, इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे। हालात ऐसे कि जिनके बलबूते वो ईरान पर हमला कर रहे हैं वो ही उनसे पल्ला छुड़ाने लगेंगे। हालात ऐसे हो जाएंगे कि उनके अपने देश के लोग ईरान से माफी मांगने लगेंगे। हालात ऐसे हो जाएंगे कि बम गोला बारूद खत्म हो जाएगा। हालात ऐसे हो जाएंगे अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें बनी हैं। आज आपको एक नहीं, दो नहीं, कई बड़ी खबरें दिखाऊंगा। पहली खबर यह है कि फिर से एक और बड़ा हमला ईरान ने इजराइल पर कर दिया है। उससे उठा हुआ धुआं, आग, तबाही, हर एक चीज आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा कैसे एक और मोर्चे पर इजराइल को अब युद्ध लड़ना होगा। यह वो मोर्चा है जिस मोर्चे को बड़ी मशक्कत के बाद इजराइल ने बंद किया था, लेकिन अब फिर से वो मोर्चा खुलने जा रहा है। लगातार सवाल उठ रहा था कहां है हूती, कहां है फिलिस्तीनी लड़ाके और कहां है हिजबुल्लाह, जो लंबे समय से इजराइल पर हमले कर रहे थे। जब ईरान ने अटैक किया उसके बाद से कहां गायब, और तो इनमें से एक मोर्चा खुलने जा रहा है। और जैसे ही ये खबर मिली वैसे इजराइल बौखला गया है। ये डर सताने लगा है कि अगर हिजबुल्लाह ने उन पर अटैक कर दिया तो यकीन मानकर चलिए इजराइल पर जो 10 दिन का गोला बारूद बचा है वो भी नहीं बचेगा। खबर नंबर 2 की आखिरकार अमेरिका ने बीच युद्ध में इजराइल को धोखा क्यों दे दिया, तो उसकी परतें अब खुलने लगी हैं। खबर नंबर 3 इस बात को लेकर है कि इजराइल पर बम गोला बारूद कितना बचा है और कितना वक्त उनके पास है। ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं भाई धमाकों की खबर से। पहले ये देखिए, गाड़ियां धू धू करके जल रही हैं, कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं, कई बिल्डिंग्स हैं जो मलबे में तब्दील हो गई हैं। ये बिर अल सभी है, ये वो इलाका है जहां पर हमला किया गया ईरान की तरफ से इजराइल पर, और उसके बाद की ये तस्वीरें निकल कर सामने आई। कई और तस्वीरें पहले मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद आगे की ये देखिए। एक तस्वीर और निकल कर आई है, इस वीडियो को ज़रा देखिए। ये हाई-फाई की वीडियो है दोस्तों। सोचिए क्या हालात पैदा हो गए। ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियो निकलकर सामने आती थी गजा से। मैं कहता हूं ना, युद्ध किसी के हित में नहीं होता। अब सोचिए जैसी तस्वीरें गजा से निकलकर आती थी वैसी हाइफा से निकलकर सामने आ रही हैं। ये देखिए पूरा का पूरा, देखिए क्या हालत हो गई है। इमारतें ऐसी नहीं सारी दोस्त हैं, लेकिन कई इमारतें खड़ी हैं आज भी, लेकिन ज़्यादातर आप देख रहे हैं ध्वस्त हो चुकी हैं, खंडर में तब्दील हो चुकी है। यही तस्वीरें तो गजा से निकल कर आती थी सामने, याद है ना आपको। अभी आइए और तस्वीरें और वीडियो दिखाता हूं। पहले देख, ये ईरान की मिलिट्री की तरफ से शेयर की गई है वीडियो, कैसे मॉर्निंग में उसने मिसाइल अटैक किया था। आसमान में उड़ती हुई मिसाइलें सीधे पहुंच रही हैं इजराइल। तो ये रमटगान में जो बिल्डिंग है उस पर हमले के वक्त की तस्वीरें, जो उनका इंटेलिजेंस बिल्डिंग है, खुफिया विभाग की जो बिल्डिंग है, उस पर हमले के वक्त की ये वीडियो जो जारी की गई ईरान की तरफ से कि इस तरह हमने पहले हमला किया, हमारी ये मिसाइलें वहाँ पर गई। तो तकरीबन 4-5 मिसाइलें हमें नज़र आ रही हैं। एक छोटा सा और चीज़ कुछ नज़र आ रही, मतलब बहुत सारी मिसाइलें दागी गई थी, ये बात स्पष्ट थी। और देखिए अब उन्होंने बता दिया हमने तकरीबन इतनी मिसाइलें दागी हैं। और वीडियोस देखते चलिए, कितने भयानक वीडियो निकल कर सामने आए। ईरान ने इस बार साबित कर दिया है वो छोड़ने के मूड में नहीं है। तो तेल अवीव, पूर्वी तेल अवीव में बना ये रमतगन बिल्डिंग है, वहां पर ये हमला हुआ, उस वक्त की ये वीडियो है। ये देखिए अब एक और ईरान की, ना सायरन बज रहे हैं, ना वार्निंग इशू हो रही है। क्या हालत हो गई है आप खुद सोचिए। ये ड्रोन पहुंचता है, एक ड्रोन, और 1600 किलोमीटर सफर तय करके और आसानी से हमला सफलतापूर्वक करता है। ये सोचिए कैसे हालात हाइफा में बने हुए हैं। इनका जो अपना डिफेंस सिस्टम है, एक होता है इंटरसेप्टर खराब हो जाए तो पता है सायरन तो बजाएंगे, सायरन तक नहीं बज रहे, वो सिर्फ देखते रह जा रहे हैं। चलिए अगली तस्वीर देखिए। ये टेक्नोलॉजी पार्क है बर्बिशा, जो आज सुबह इन्होंने हमला किया दक्षिणी इजराइल में, वहां का बर्बिशा में टेक्नोलॉजी पार्क है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। ये देखिए
अब ये ईरान की कुछ तस्वीरें देख ली पहले। ईरान पर अटैक हुआ तो उसके बाद उनका डिफेंस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अब आपको महत्वपूर्ण खबरों की तरफ भी अब लेकर चलूंगा, क्या क्या साथ छोड़ा गया, कैसे हमले की नई रणनीति तैयार हो रही है, किस मोर्चे पर, नए मोर्चे पर घिर गया है इजराइल, वो भी जरा आप देखिएगा। बिल्कुल सब ठीक चल रहा था इजराइल के हिसाब से, मेरा मानना है, लेकिन ईरान पर हमला क्यों किया, ये बहुत बड़ा पेचीदा सवाल है। हो सकता है संघर्ष खत्म हो उसके बाद निकल कर आए कि इसके पीछे था कौन। क्या बेंजामिन नेतन्याहू की अपनी रणनीति थी या किसी के कहने पर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक कदम उठा दिया, ये तमाम चीजें निकलेंगी। पहले ईरान के अंदर की तस्वीरें देखते चलिए। ये देखिए, ये उत्तरी ईरान है, वहां से वीडियो निकलकर सामने आई है। मैंने जैसा कहा कि आप अमूमन देखेंगे दो पक्ष होते हैं, एक ईरान है एक इजराइल है। ईरान के लिहाज से आप अलग देख रहे हैं, मैं इजराइल के लिहाज से भी देखूं, मेरे हिसाब से सब कुछ उनके हिसाब से ठीक ठाक चल रहा था। लेबनान के साथ उनका हो जाना, सीज फायर हो जाना, गजा के साथ जो कर रहे थे, मतलब इजराइल के लिहाज से देखा जाए। अचानक से ईरान पर हमला करने की सलाह किसने दी है, यह अपने आप में बड़ा पेचीदा बड़ा लगता है कि किसने दे दी सलाह। अब आइए एक वीडियो पहले ये देखिए, लोग जमीन पर लेटे हुए हैं वहां लगातार हमले के बाद। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे लेटे हुए हैं और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दहशत भरा माहौल देखिए, जिसको जो मिल रहा है वैसे बीच पर थे, बीच से भाग खड़े हुए, लोगों में दहशत, जिसको जहां जगह मिल रही हो वहां पर छिप रहा है। ये तेल अवीव की तस्वीर वीडियो है। वहां अनाउंस भी किया जा रहा है कि सब सुरक्षित स्थानों पर छुप जाइए। इस तरह के हालात तेल अवीव में लगातार बने हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए क्या हालात वहां पर पैदा हुए। और उसके बाद की ये तस्वीरें देखिए, जैसे ये हुआ और उसके बाद क्यों सायरन बजे, उसकी वजह भी आपको आसमान में नजर आ रही होगी। सायरन इसलिए बजे क्योंकि ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागी थी, तेल अवीव पर मिसाइल दागी थी, उसकी वीडियो निकल कर आई। अब आइए खबरें कुछ दिखाता चल रहा हूं। पहले आज तक की खबर है, इजराइल ईरान जंग में क्या हथियारों की शॉर्टेज हो रही है, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। शॉर्टेज हो रही है, नहीं हो रही है। वहीं है ये जंग का 8वां दिन, इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ आया हिजबुल्लाह। तेहरान ने क्लस्टर बम से भीषण हमला कर दिया। तेहरान ने यानी ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम दागे हैं, तो वहीं खबर निकल कर आई है कि इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ हिजबुल्लाह आ गया है। हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं उनका एक बयान आया, उस बयान ने देखिए इजराइल को किस तरह बौखला दिया, समझिए। हिजबुल्लाह के महासचिव है नईम कासिम ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा ईरान का दृढ़ रुख है, जो स्टीड फास्ट है, वो अपने ईरान के साथ खड़े होने और इजराइल के अहंकार को खत्म करने के लिए उसे हर तरह का समर्थन देने की हमारी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता। कि हम लगातार इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते कि ईरान का समर्थन ना करें, क्योंकि वो लगातार इजराइल के खिलाफ हमला कर रहा है। इस तरह का बयान हिजबुल्लाह की तरफ से आया है। इस पर जो वहां के एक पत्रकार है इजराइल के, आमिर सराफाती, वो बौखला गए, क्योंकि उन्होंने देखा है कि हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया था वो सबसे भीषण अटैक था और उस अटैक को वो अभी तक भूल नहीं पाया है इजराइल। नॉर्थ इजराइल तो पूरा हाथ से खिसक ही गया था, इस तरह की तस्वीर थी। अब देखिए, हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर एकमात्र कारण है कि उनका नेता अभी भी जीवित है। एक गलती है और उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। हम ठीक से जानते हैं कि वो कहाँ है और उसे कैसे बाहर निकालना है, और मेरा विश्वास करो वह जानता है कि हम जानते हैं। बार बार वही धमकी जो अभी अमेरिका ने खामनेई साहब के नाम पर दी थी, वही धमकी कुछ हिजबुल्लाह को दी जा रही है कि हिजबुल्लाह थोड़ी हद में रहे, हमने सीज फायर कर रखा, हमें पता है कि तुम्हारे नेता कहाँ है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये पत्रकार कह रहा है, आमिर सराफाती। अब आप खुद सोचिए, पत्रकार को ये जानकारी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। इतनी जानकारी होने के बावजूद ईरान के खिलाफ कुछ आप नहीं कर पा रहे हैं, इस पर एक सवाल उठता है और इसीलिए लोगों में नाराजगी भी है। खैर, अगली खबर आप देखिए। खबर क्या है, ईरान ने अब तक नहीं दिखाई असली हथियार, क्या सैन्य ताकत का पूरा इस्तेमाल अभी बाकी है, क्योंकि खबर आई कि अभी ये 6 से 7 दिनों के बीते, 7 दिन जो आज तो 8वां दिन है, 7वें दिन तक मात्र 5% अपने हथियारों का इस्तेमाल ईरान ने किया है। ओनली 5% में ही हालत ये ला दी कि इजराइल पर सिर्फ 10 दिन का गोला बारूद बचता है।
अगर मानकर चलिए 5% और कर देता है ईरान, तो हालत क्या होगी ये समझने वाली बात है, लेकिन समझदार समझ जाते हैं, नहीं समझते। वरना देखिए क्या हालत हो रही है। बताया गया है कि 572 मिलियन डॉलर का नुकसान अब तक हो चुका है एक झटके में, जैसे ही एक हमला हुआ उसके फौरन बाद ही। अब आइए एक और खबर महत्वपूर्ण, इसे समझिए क्या है। डोनाल्ड ट्रंप देश का कोई भी फैसला 2 हफ्ते के बाद लेंगे, यानी ईरान पर हमले का फैसला 2 हफ्ते के लिए लटक गया। ईरान और इजराइल के बीच जंग अब अस्पताल के बदले अस्पताल, न्यूक्लियर रिएक्टर के बदले रिएक्टर और मीडिया के बदले मीडिया तक पहुंच गई। ट्रंप ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से कुछ राहत दी। शायद वे इजराइल को पूरी तरह तबाह देखना चाहते हैं। इजरायली नाम में देश छोड़कर भाग रहे हैं। भाई वाकई सही बात है, हमने दिखाई थी 1930 के दशक में आए थे। कल इजराइल ने हार की खींच में मारे गए गजा में खाना लेने आए भूखों को आग में झोंक दिया, 59 लोग मारे गए। कल इजराइल की औरतें हाथ में प्लेट लिए सड़कों पर खाना लेने उतर आईं। तेल अवीव गजा बन रहा है। सारी अमीरी ऐशोआराम छिन गए। इजराइल का ये आतंकवादी चेहरा राहुल गांधी के सिवा और किसी नेता को नहीं दिखता। सारी एनर्जी संसद के लिए बचाना चाहते हैं। तमाम चीजें निकलकर सामने आई। चीन और रूस अब खुलकर सामने आ चुके हैं। ट्रंप की हेकड़ी निकल चुकी है। ब्रिटेन की सेवा कोई उनके साथ नहीं खड़ा। इजराइल का के साथ सिर्फ जर्मनी खड़ा है, जिसने उसे फिर हथियार भेजे। अमेरिका फंस गया, सीनेट जंग के खिलाफ है। IAEA भी और अब अवाम भी खड़ी हो रही है, जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसीलिए न चाहते हुए भी ट्रंप को पैर पीछे खींचने पड़े कि भैया अब 2 हफ्ते के लिए टाल दिया जाए। ईरान के टारगेट पर अमेरिकी सैन्य अड्डे भी हैं। मेक इन अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हुआ है। दरअसल आपको याद होगा, मैंने आपको एक दिन पहले ही बताया था कि जिस तरह के हालात वहां पैदा हुए, क्या ईरान ये इजराइल के जरिए टेस्ट कर रहा था कि अमेरिकी हथियारों की धार कितनी है, क्या उसके डिफेंस सिस्टम उनके हथियारों को चेक कर रहा था, उसके F-35 फाइटर जेट को चेक कर रहा था। क्योंकि अमेरिकी बेस कैंप जो है, मिलिट्री बेस कैंप है अलग अलग देशों में, वो अभी भी रडार पर है ईरान के। ऐसे में क्या ये किया जा रहा था टेस्ट, और वो टेस्ट पूरा हो चुका है। अमेरिका भी समझ गया है कि उसके हथियार पूरी तरह से कबाड़ साबित हुए हैं और अब ईरान कोई बड़ा फैसला ले सकता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को पैर पीछे खींचने पड़े हैं। क्योंकि खबर यह भी है कि ईरान से भिड़ंत में रोज इजराइल के तकरीबन $200 मिलियन खर्च हो रहे हैं। यानी एक तरफ पूरे देश का नक्शा बदल ही रहा है, हथियार खत्म ही हो रहा है। इसके साथ साथ ये भी है कि उसको भारी नुकसान हो रहा है। अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? जनता। और जनता इसी बात को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू से नाराज चल रही है। नमस्कार।